गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर 11 के लिए नहीं, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला हम लोगों का। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप जरूर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से इसको हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात कि चैप्टर का हम क्लियर कर दें कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये हमारे थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़िया क्वेश्चन को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपके पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, मान लिया आपके पास 20 किताबें हैं। ठीक है, और एक अलमारी है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 किताबों को रखना है। आपके पास बुक कितनी है? 20 बुक है। रखना कितना है? सिर्फ 10 किताबों को आप अलमारी में रख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे रखेंगे भाई? मान लें हम बुक में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, हमें रखना सिर्फ 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये आती है सिलेक्शन की प्रॉब्लम, कि उसका हम सिलेक्शन कैसे करें। भाई किस किताब को हम लें? शुरुआती 10 किताब को लेते हैं या 20 से लेते हैं? कैसे उसका सिलेक्शन करते हैं? किस किताब को हमेशा लेते हैं? जैसे फिजिक्स से मान लो, फिजिक्स को हम हमेशा ले रहे हैं, किसी भी तरह से सिलेक्शन करें तो हम फिजिक्स की बुक को ले रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमारे सामने आता है सिलेक्शन का। ठीक है, जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो हमारा अरेंजमेंट का, कि उसको हम अरेंज कैसे करते हैं। भाई रख तो लिया हमने, अब किस किताब को पहले करते हैं, बाद में करते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन के बाद जो कुछ हमें मिल जाता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। भाई हमने सिलेक्शन किया, जो रिजल्ट हमें मिल गए उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। और जो रिजल्ट मिल गया सिलेक्शन के बाद उसको अगर अरेंज कर देते हैं तो हमारा कहलाता है परम्यूटेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास ABCDEF GH, ये हमारे पास कुछ अल्फाबेट लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पे 8 अल्फाबेट लिखे गए हैं। अब यहाँ से कहा जाए कि भैया किसी 3 अल्फाबेट का सिलेक्शन करो। सिलेक्शन कितने करना है? सिर्फ चूज एनी 3 अल्फाबेट, किसी 3 अल्फाबेट को लेना है। तो मान लिया किसी ने ले लिया ABC, किसी ने मान लिया ले लिया BCD, कोई और 3 ले सकता है DEF। तो हमें किसी भी 3 का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने के बाद जो मिल गया इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन हमें जो मिलेगा उसमें हमें फाइंड क्या करना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, हमें ये फाइंड करके बताना रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई सिलेक्शन का। कॉम्बिनेशन सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? भाई होता क्या है कि हमने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद जो मिल गया तो हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम बात करें इसके अरेंजमेंट की बात करें कि ABC, जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन हमारे पास मिल गया ABC, इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? भाई कोई बच्चा मान लो ABC रखता है, स्टार्ट में AB रखता है। ठीक है, कोई बच्चा मान लो स्टार्ट A करता है, इसको चेंज करता है, ACB कर देता है। या कोई हमारे पास रख देता है BAC या BCA। ठीक है, कोई बच्चा CAB या CBA। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है। कुल कितने अरेंजमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अरेंजमेंट हो गए। तो यहाँ का परम्यूटेशन कितना बन जाएगा? 6 परम्यूटेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन इसी ABC का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। कितना कॉम्बिनेशन है? एक। लेकिन जब बात करें परम्यूटेशन की, अरेंजमेंट की, तो कितना बन गया हमारे पास? 6। तो इसी दोनों को हमें पढ़ना है। परम्यूटेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा, परम्यूटेशन से जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसमें फाइंड करना रहेगा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो ये दो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहली चीज
सिलेक्शन करना है। जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन करने के बाद जो मिल गया उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, या इसी को कहते हैं संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद उसको अरेंज कर लिया, ये बन जाता है परमुटेशन, इसको कहते हैं क्रमचय कहते हैं। तो कुल मिला के रिलेशन को हम कह सकते हैं क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो लेसन में हमें सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। जब इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो देखने में बहुत आसान लगता है कि 2-3 लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें क्वेश्चन को समझना है कि उसको अरेंज कैसे करेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा बेसिक की परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छा, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल को। जैसे एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर n। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर n है। तो सीधी सी बात है, एक से शुरू हुआ होगा, 1 2 3 4 ऐसे हमारा कहाँ तक गया? n तक गया। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं क्या? n है। देन द प्रोडक्ट ऑफ 1 to n इंटीजर इज नोन एज फैक्टोरियल। मतलब कि अगर n फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर लिखें n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या आएगा, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन, ऐसे लास्ट में जाते जाते 1 पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। अगर ऐसे कम समझ में आ रहा है तो एक उदाहरण लेके समझो। जैसे बाई में कहा जाएगी 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 4 फिर स्टार्ट करेंगे मल्टीपल करना और एक एक माइनस करो। 4 के बाद कितना आएगा? 3, फिर कितना? 2, फिर कितना हमारा आएगा? 1 पे जाके क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। तो चाहे 4 फैक्टोरियल निकालना पड़ जाए, 8 फैक्टोरियल निकालना पड़ जाए, तो 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे क्या करेंगे? हम फिनिश कर देंगे। वही द प्रोडक्ट ऑफ 1 to n, 1 से लेकर के n तक मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? हमारा n फैक्टोरियल कहलाता है। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात जो होती है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, तो जो नेगेटिव इंटीजर होंगे, जैसे -5 का फैक्टोरियल कहा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये माना नहीं जाता है। क्लियर है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। क्वेश्चन में जब भी करेंगे, जहां भी 0 फैक्टोरियल आएगा वहां पे क्या कर देंगे? हम 1 कर देंगे। ये बातें क्लियर है? इसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। कहता है कि कैलकुलेट फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल। क्या निकालना है? 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो अगर 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर डालें सबका तो कितना मिल जाएगा हमारे पास? 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 जा 24। ठीक है? और अगर इन सबका मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40320। ये हमारा आएगा 8 फैक्टोरियल का आंसर। सिर्फ इसी का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जो भी आएगा वो क्या है? आंसर। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही सेकंड है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले क्या निकालेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। तो 24 से अगर 6 माइनस किया तो कितना हमारे पास आएगा? 18। ये हमारा आंसर है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ये दोनों क्लियर है। ठीक है?
कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ये चेक करके बताना है कि क्या 3 फैक्टोरियल में अगर 4 फैक्टोरियल ऐड कर दें तो क्या 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो चलो पहले चेक करते हैं, LHS सॉल्व कर लेंगे अपना। तो LHS हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6 प्लस 4 3 12 2 जा 24। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 एंड 6 30। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना RHS। RHS क्या है, 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, कैरी 2 होगा, 12 4 जा 48, 48 टू 50 आएगा हमारे पास 5040। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल नहीं है। लिख देंगे आंसर में कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? बहुत अच्छा। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा नंबर, कहता है सॉल्व 8 फैक्टोरियल, सॉल्व 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल को लिखने का जो मेथड है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, 8 का मतलब क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 पे इसको हम रोक सकते हैं। 6 फैक्टोरियल पे हमने क्या कर दिया, इसको रोक दिया। नीचे क्या हमारे पास 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। ये हमारा 6 to 6 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा 28। ये बनेगा हमारा आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो फैक्टोरियल को जहां भी चाहे हम रोक सकते हैं। अगर हमने लिख दिया 8 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, या 8 इंटू इसको भी आगे चल के 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर है, इसको इरेज करते हैं। बहुत अच्छा, इसी पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल देन फाइंड x। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो ध्यान से देखना, अपना नोट डाउन करेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ देखना 6 है, 7 है, 8 है, तो स्मॉलर को टच नहीं करना है। इसको ऐसे नोट डाउन करेंगे, 1/6 फैक्टोरियल, 7 को लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/, इसको भी कर सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर है, अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो चाहे कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं या डायरेक्टली हम कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ बचेगा 1/7 इक्वल्स टू x/8 7 जा 56। क्लियर है, इसको एलसीएम लेके ऐड करना है। 7 1 जा 7 प्लस 1, 8/7 इक्वल्स टू x/56, 7 8 जा 56 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 8 जा 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कहीं कोई डाउट हो तो बताना। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। इसको फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट है इफ n इक्वल्स टू गिवन है 6 एंड r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 2। तो ठीक है, पुटअप करते हैं पहले। चलो पुटअप करते हैं। n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो 6 से 2 गया तो कितना आएगा
4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम रोकना शुरू करेंगे। 6 इंटू 5, अब इसको एज्यूम करके हमने रोक दिया 4 फैक्टोरियल अपान कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 6 5 से कितना आया 30, ये बनेगा आंसर। ठीक है, इसी पे दो और है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि n इक्वल्स टू 9 है, सेकंड में इफ n इक्वल्स टू 9 है एंड r इक्वल्स टू 5 गिवन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रखा हमने 9 फैक्टोरियल अपना, 9 से 5 माइनस हुआ तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल। 4 to 4 कैंसिल आउट। अब इस सब का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, या कह सकते हैं 6 5 जा 30, 37 जा 210। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिल जाएगा 15120 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है नोट डाउन कर लो। इसी फिफ्थ का एक लास्ट क्वेश्चन और है, थर्ड नंबर पार्ट। थर्ड में कहता है इफ n इक्वल्स टू 5 है एंड r इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले पुटअप करते हैं। n मीन्स 5 फैक्टोरियल अपान n माइनस r मीन्स 5 से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। एक्सपेंड किया हमने 5 को तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोका हमने, यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, ये बनेगा हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज 7.1 था। जहाँ भी कोई डाउट होगा हमें बताना।